प्रेसिडेंट ऑफ गालो वेलफेयर सोसाइटी वुमेन विंग आज जो है प्री स्क्रीनिंग जो आई का जो कैंप आयोजित किया गया है, इसमें विटनेस किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये वैसे अभी भी मैं बोली हूँ, मैं अपने भाषा में बोलना चाहूँगी। हिगी गालो हिगी आर्ट एंड कल्चर हम ललिका वाली को को तो आन में हिगी आर्ट एंड कल्चर हम promote nama aldom la ko screen test laga bam yom higa ken na munu nyisini pang mok lo connection ka million mal doi to ka alo to ko yom sin yo lo ka ayam sin ham doctoram ka heni la nurse ka easy do tu ekla bi ma al na gom lang wada mudang nai तो मैम आप लोग का ये एग्जीक्यूटिव में भी सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर है, और यहाँ में एक गालो का बहुत गालो बोलने से भरत नहीं होता है, गालो आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी, इसका ऊपर आप क्या रहेगा? गालो आर्ट एंड कल्चर इसके लिए मैं इसलिए आज कल भी बोली हूँ। आर्ट एंड कल्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है ना। जैसे आप उइमो नाम पनाम आई पोनु यान में नाम हिग तो माजिब दिन्स नागम को हिम ने प्रिजम नाम लगा बा आकेन बोलो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हम आदग ममोला ओका एडवाइजर हम आकेन बा उगम जैसे ओका मुनुक सार रकम बातो सार ने आई एडवाइजर मो बोलो योबा बेंगो am lameng proposal to oka ngunu agata ori sari am la muno hen pan gadab le bol yoba beng am to hing ma important him preserve ru palai do him no art go culture go kak mai agam galom la kam kak mai ek identity go to galoru ko to ai art and culture ai तो मैम could you please highlight the main things ना जो कुछ एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं गालो का आर्ट एंड कल्चर? हाँ गालो का एक तो बहुत एक्सटेंड होने जा रहा है, वो है एक गालो लैंग्वेज। गालो डायलेक्ट जो है तानी लिपि हिगी गालो लिपि आई गालो आगम हिम ने मुनु इजागा आवरम थर्ड लैंग्वेज बा इंट्रोड्यूस लुक तो स्कूलम हिम दिन जब मुनु आवरम मेंगदोगला हेम गुप लगे इजा मुनु एज मुनु नि निगमम हेम प्लगे हमना को से मुन हेल्प म गलक्सन हेन टू हेम दो को इजा स्कूल लो का मुनु इंगोला गालो लैंग्वेज टीचर गदम कास करके स्ट्रांगली ngunu गालो प्रेसिडेंट ngol na hin request ya ka ngo jahin in la him ne third language e je galo him maji bi stress dip lage galo ag mange ma do ba al ag mange la dak koi egom ne dins jab mo ngo ija kan ma lower siang area higi border area higi maji galo ag mam ija lo ba christian na ka ok christian mana doin polo ga de maji culture tradition maintain dak ko bam hada kibela oka madu bag nu gam sin ada bela maji budak aldu hi gai traditional culture hi mun maintain kam ba lage। थैंक यू हाँ थैंक यू। तो सर आज आप जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर जो आई स्क्रीन जो गालो आर्ट एंड कल्चर द्वारा जो आयोजित किया गया, विटनेस किया है, बीइंग ए गेस्ट ऑफ ऑनर क्या कहना चाहिए? हाँ, सबसे पहले बात ये एमपीएल न्यूज़ को धन्यवाद जो ये आपने जो न्यूज़ कवर करने के लिए आया है। तो आज गेस्ट ऑफ ऑनर होने के नाते जो हमारा युमजुम दिनु जो है जो ये गालो आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी जो शुरू कर रहा है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आई जो फ्री ये चेकिंग से पहले मैं इसका बारे में कुछ ब्रीफिंग करना चाहेगा, क्योंकि स्पेशली आज का डेट में निशी वेल्थ आदि वेल्थ गालो वेल्थ में हमारा ज़्यादा क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन का बीच में थोड़ा बहुत ये कंट्रोवर्सी चल रहा है आर्ट एंड कल्चर वगैरह सोसाइटी वगैरह को। लेकिन युमजुम दुनिया का सोचना बहुत सही है कि इसमें देखिए कोई कंट्रोवर्सी का बात नहीं है। हम गालो है, चाहे हम मुस्लिम बनो, चाहे क्रिश्चियन बनो, चाहे हिंदू बनो, जो भी बनो, हम ब्रोन एंड ब्रोट अप हम गालो है और हमारा जीन गालो है, तो उसको प्रिजर्व करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और हम अपना कल्चर और सोसाइटी को प्रिजर्व करना हमारा बहुत आर्ट को हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आज का डेट में देखिए आज नया जो लड़का लोग आ रहा है बोलूब मोलाक कुमा और हबू मोलाक कुमा और कोई अपना भाषा अच्छा से नहीं बोल सक रहा है, तो उसको प्रिजर्व करना बहुत ही अच्छा बात है। तो इसलिए हम तो बहुत ये कॉन्सेप्ट को GWS भी देखने से ठीक है। और हम लोग जो है इसको लेके रिलीजन को लेके इस आर्ट एंड कल्चर में हम लोग जो है ये खिचड़ी नहीं पकाना है, हम लोग जो इसको अच्छा से अलग से रखना है। और दूसरा बात इसमें हम लोग का GWS का गालो विंग का वुमेन विंग का जो प्रेसिडेंट मैडम आया है, तो वो भी सुना है ये युमजुम दुनिया का जो कॉन्सेप्ट को, तो हम भी वो कॉन्सेप्ट को बहुत ही पसंद लगा है कि वो जो आर्ट एंड कल्चर को हम लोग प्रोटेक्ट करके रखना है और इसके बाद हम लोग इसको रिलीजन में नहीं ले जाना है। तो मेरा तरफ से भी जितना भी हमारा तानी क्लान का भाई भैया है, सबको एक बार मेरा तरफ से अपना तरफ से बोल रहा है कि हम लोग ये आर्ट एंड कल्चर को हम लोग जो है रिलीजन में नहीं लेके जाना है।
तो वंस अगेन ये आर्ट एंड कल्चर जो लिकावाली में जो शुरू किया है, तो इसको GWS और एक बार अच्छा से देखने से ठीक है। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर जो आज बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है युमयुम दिनू जी कि फ्री आइस चेकअप, तो वैसे हमारा लिकावाली पब्लिक बहुत खुश है। जो बहुत सारा उनुग आगम लोग मैडम निजू निकम ना, तो बहुत सारा बुजुर्ग लोग है जिसका आँख जो है इतना क्लियर नहीं होता है, तो कुछ चश्मा वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो उससे उन लोगों को बहुत रिलैक्सेशन होगा। क्योंकि आप जब देखने में आपको प्रॉब्लम होता है तो आपका सिर विर भी घूमता है, तो प्रेशर वेशर का भी होता है। तो इसलिए हम मेरा तरफ से ये युमयुम दिनू और उनका ग्रुप को बहुत ही दिल से थैंक यू देना चाहता है। और बार बार यही बोलेगा कि लास्ट भी यही बोलेगा कि आर्ट एंड कल्चर को हम लोग सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा मोपिन बोलो, हमारा जो भी है उसको हम लोग एक अच्छा ढंग से मनाया जा सकता है। एग्जाम्पल हमारा जो निशी भाई लोग जैसे अभी मना रहा है कि क्रिश्चियन मोपिन भी हम लोग मना सकता है, उसको लेके ईगो में नहीं लेना है। क्योंकि कल को सोसाइटी बहुत आगे चला जाएगा, कल को हम एक दूसरा को वही चक्कर में रह जाएगा तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मिल के रहना है। और स्पेशली गालो सोसाइटी को और एक बार बोलना चाहेगा कि हम लोग एक दूसरा को हम लोग जुड़ के रहना है, और ये चीज़ में हम लोग इतना कंट्रोवर्सी नहीं फैलाना। तो हम लोग का जो फाउंडेशन है उसका नाम है माइस फाउंडेशन, जो ग्राम बाजार डिब्रूगढ़ में है। और हम लोग के जो ट्रस्टी है मेन वो है डॉक्टर अरुंधति हैंडिक, और साथ में है एक मैम और है तो गायत्री गोगोई करके है, डॉक्टर राजन गोगोई की वाइफ है वो। और आज हम लोग के 3 विजन टेक्नीशियंस आए हैं और साथ में डॉक्टर प्रियंका साहू आए हैं, और बाकी जो है स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ है, ऑप्टिकल स्टाफ है, सब लोग आके हम लोग। और स्पेक्टिकल जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली ये डिस्टेंस का और नियर का दोनों के प्रोवाइड करते हैं। कुछ जो रेडीमेड है स्पेक्टिकल तो आज ही देके जाएंगे, बाकी जो भी है रेडीमेड नहीं रहते हैं तो उसको बनाना पड़ता है। तो हम लोग जाके प्रेस्क्रिप्शन ले जाएंगे डिब्रूगढ़ में बना के, फिर हम लोग यहाँ के कम्युनिटी को बाय पोस्ट हम लोग भेज देंगे, तो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। Thank you ngunuga media person abruma ngok amena busi doyom ai GB घर में कांकू सारकू लोग आई abruma जिलोग गालो art and culture ga program नाम जगे ngोसिन कादू अदुन अलग कादू आई abruma ngोसिन आयु treatment आबा अनिक लगा आबा आदू कान में याग जो करगने ngunuga दिनुसार ga नाम जगे दिन अलने program ko rido ala jilong kapadu abrin me dolu lok aduna anabo nikam jaram aduna doctor illa kumaba gari bora kama ok sosma go ani ka kajek tapa kumana me sosma lana ne kamadu abrin me jilo aduna sekap jo piri ok sosma piri abrin me jakana program jige aduna ngunuga jo galo gumin jo in gadig lagaba दिन आलन प्रोग्राम को दो ला कापादू जगह जगह लोग गेंसीग कांकू सारकुलग तो दीपा लोग नारू एरिया लोग आदू अब उनमें वो कान में जिगे आलन प्रोग्राम को कादू ऋतु जिगे रिगन जिगे ईश्वर आया लका दोनी पोलो आया जिला का ओके मुई कम जकने मरा गुमिन जो इंगा दम योग और इजे कादो दो रिले इंगे जिला का आगे बढ़ला। मैं आज का ये प्रोग्राम को लेकर के विस्तार से जानना चाहूँगा कि कितना आदमी जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, साथ ही साथ कहाँ से आप लोग ने कोलैबोरेशन किया है, साथ ही साथ इसका क्यों इसको इनिशिएटिव लिया गया। सबसे पहले मैं आपका चैनल को मैं शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही मैं कैमरामैन इनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे माइस फाउंडेशन और रेन्यू आई केयर सेंटर डिब्रूगढ़ को, क्योंकि हमारे मेरे डॉक्टर कॉलिग फ्रेंड है डॉक्टर गोगोई, वो आई स्पेशलिस्ट है। जब वो यहाँ पे लिकावाली पे आया यूँ ही उनके वाइफ के साथ घूमने, तो हाल ही में हम दोनों मिल के हम दोनों बातचीत किया करके
मैं अपनी संस्था के बारे में मेरा सोच विचार और मेरे विज़न को मैंने बताया, तो उन्होंने बहुत ही मुझे तारीफ़ किया और मेरे संस्था को तारीफ़ किया। तो डॉक्टर गोगोई के थ्रू से मैं माइस फाउंडेशन को मिला, डॉक्टर गोगोई के थ्रू से मैं रेन्यू आई केयर सेंटर को मिला, और मैं ये दोनों संस्था को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सर लगभग एज ऑफ नाउ हाउ मेनी अटेंडेंट हैव बीन रजिस्टर्ड पेशेंट्स जितना अब तक ऑनलाइन हम लोग ने एक प्रोसेस किया ताकि हमारा कमेटी जो मेंबर है गालो आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी, ये इसका कमेटी परेशान ना हो और जितने भी पेशेंट आया है वो परेशान ना हो। तो इसीलिए हमने एक ऑनलाइन गूगल से ऑनलाइन ऐप्स को हम लोग ने खरीद के खुद ही खरीदा, हमारे सोसाइटी ने खरीद के ऑनलाइन एनरोलमेंट शुरू किया ताकि हमारा पेशेंट होश पोश ना हो और हमारा कमेटी होश पोश ना हो। तो ऑनलाइन के तहत अभी तक 737 एनरोलमेंट हुआ है, और ऑफलाइन कितने आएगा वो मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन 737 तक एनरोलमेंट हुआ है। तो सर कौन कौन से एरिया से आज जो है आज इस कार्यक्रम में लगभग 36 नारी कोयू के गालो जितने समुदाय है वहाँ के लोग एनरोलमेंट है, और हमारे 28 लिकावरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं वो एनरोलमेंट हुआ है। तो सर जिस प्रकार से आप लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रैक्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको आप लोग का सोसाइटी लोग भी फाइनेंशियली बेयर अप कर रहे हैं? नहीं, हमारा सोसाइटी हम इसको फाइनेंशियली बियर अप नहीं कर रहा है। जितने भी है ये माइस फाउंडेशन और रेन्यू आई केयर सेंटर, ये लोग भी एक संस्था है जो समाज के लिए काम करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम समाज के लिए, बहुत लोग ऐसे हैं सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन ऐसे ईश्वर का देन भी है, ईश्वर का आशीर्वाद भी है कि हम ये संस्था से हमको भेद करने को मिला, और इन्हीं के माध्यम से हम जो भी चश्मा है और फ्री ऑफ कॉस्ट देने का हमने प्रावधान रखा है, और जितने भी चेकअप है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने प्रावधान रखा है। अभी नेक्स्ट सवाल आपसे में ये रहेगा कि आज का प्रोग्राम के बाहर आपका जो सोसाइटी गालो आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी आपने जिस प्रकार से बहुत आज भी नरेट किया है, इसका मेन मोटिव मकसद क्या था? इसको क्यों बनाया गया? इसका मकसद यही है कि मैं देखता हूँ, जब मैं खुद को भी देखता हूँ कि मैं अपने आप को कुछ भी नहीं पाता हूँ। हाँ, किताबी ज्ञान और किताबी से जो मुझे ज्ञान मिलता है वो मेरे पास है, और मेरी माँ बाप से जो मुझे संस्कार मिला है वो मेरे पास है, लेकिन मेरे बड़े बुजुर्ग का जो एक रीति रिवाज था, अदर देन फेथ, जो रीति रिवाज था, जो कल्चर था, जो संस्कृति था हमारे बड़े बुजुर्ग का, वो हम आज के डेट में, आज की दुनिया में मैं देखता हूँ कि हमारे यंग जनरेशन में काफ़ी वो कम्प्लीटली 0%, यूँ कहे तो कि आप अपना गालो डायलेक्ट को भी बोलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इस आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से हम अपने यंग जनरेशन को मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ हमारे संस्था के द्वारा से। तो आप लोग का संस्था ने कुछ इनोवेटिव आइडिया ये आर्ट एंड कल्चर को लेकर के कुछ ऐसे किए? हाँ, अभी तक तो ये मेरा कल्चर सोसाइटी जो है, हमारा संस्था जो है नया है, मैंने पिछले साल ही इसको फॉर्मेशन किया है, तो ये 2 साल ही हो रहा है, और अभी रजिस्ट्रेशन करना बाकी है, इस अंडर प्रोसेस में है। तो इसीलिए मैं आने वाले दिनों में मेरा 2 प्रोजेक्ट है। एक है कि आर्ट को हैंडीक्राफ्ट कंपटीशन में रखना चाहता हूं हमारे एंटायर गालो बेल्ट में, नॉट ओनली लोअर सियांग बट एंटायर गालो बेल्ट में। उसके कुछ फर्स्ट सेकंड प्राइज रखेंगे, लेकिन इसका मेरा मेन मोटो होगा कि हमारे इसको आर्ट को कैसे प्रिजर्व करेगा, कल्चरली हम इसको आर्ट को किस तरह से प्रिजर्व करेगा, वो हमारा मोटो हमेशा से रहा है, और प्रिजर्व आर्ट एंड कल्चर। तो सर आर्ट एंड कल्चर में जो विलुप्त होने जा रहे हैं, अगर आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि यू आर द राइट पर्सन टू शेयर द थिंग्स। यहाँ पे समाज में देखिए, समाज में आज का हमारे गालो समाज में तो कम्प्लीटली ये लुप्त हो ही रहा है। तो इसलिए हम जैसे लोग और भी हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, तो उन सभी से मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, उन सभी से मैं इन टच में हूँ। तो मैं यंग जनरेशन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना, भले ही आप चाहे आप क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाएं, हिंदू धर्म अपनाएं, बुद्धिज्म धर्म अपनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको ये बताया गया कि आप दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आप सम्मान दे सकते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन पर्सनल चॉइस का चक्कर में हमारा संस्कृति, हमारा पूर्वजों का जो हमको सिखाया गया है, अदर देन फेथ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि
आर्ट एंड कल्चर और फेथ ये दो अलग अलग चीज़ है। फेथ जब आप किसी भगवान को पूजा कर, जैसे कि गांधी को जो मानते हैं गांधीज़िम, ये जैन को जो मानते हैं जैनिज्म, धोनी और पोलो को जो मानता है वो धोनी पोलोइज्म, आईएज्म इज्म जो वर्ड आता है तो अब आप उसका प्रिंसिपल में चले जाते हैं, लेकिन आर्ट इज्म में नहीं आते हैं और कल्चर इज्म में नहीं आते हैं, आइज्म में नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं जितने भी मेरा यंग जनरेशन है, मैं सभी से मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप लोग अपना गालो डायलेक्ट, अपना गालो भाषा और अपने गालो आर्ट और कल्चर को प्रिजर्व रखें। और किस तरह से प्रिजर्व रखें वो आप अपने बड़े बुजुर्ग से, बड़े लोगों से पूछिए। मोपिन किस तरह से मनाए जाते हैं और हम खेती काटने से, गाँव में खेती काटने से किस तरह से हमारा कम्युनिटी फीस्ट होता है वो आप पूछिए। और वो हम लोग के गाले है, आदि टांगो है, गालो टांगो है और बहुत ऐसा चीज़ है जिसको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये हम यंग जनरेशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा ध्यान दें, पढ़ाई के साथ साथ अपने आर्ट कल्चर को भी ध्यान दें। तो सर कहीं ना कहीं जब हम लोग ये ट्रेडिशनल कल्चर बोलने से भी कुछ ना कुछ ये रिचुअल अटैच भी हो जाता है और कुछ कुछ ऐसा पार्ट भी है जो कल्चर होते हुए भी रिचुअलिस्टिक में नहीं जाता है। तो आप इस प्रकार वाला को कैसे सेग्रीगेट करेंगे, साथ ही साथ इसको किस नज़र से आप देखेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी भी प्रिंसिपल को अपनाते हैं तब आप उसका हो जाते हैं। जैसे कि मैं गांधी को मानता हूँ, मैं गांधी का भक्त हूँ। मैं जैन को मानता हूँ, मैं एक जैन का भक्त हूँ। मैं ईसा मसीह को मानता हूँ, मैं ईसा मसीह का भक्त हो जाता हूँ। तो इसीलिए जब आप किसी को मानते हैं उसका भक्त बन जाते हैं। लेकिन ये मेरा, जैसे कि आप या मेरा अपना बच्चा को किस तरह से मैं संस्कार दूंगा, किस तरह से मैं गाले पहनना, किस तरह से मैं आर्ट को, जैसे कि पितिर पोनाम, हमारा राचे पोनाम, ओचिक हबुक पोनाम, ये कम्प्लीटली ये फेथ में नहीं आता है। तो कम्प्लीटली ये जो लुप्त हो रहा है, यही चीज़ को मैं कम्प्लीटली मैं कहना चाहता हूँ, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि ये फेथ जो है, जैसे कि पका पनाम हो गया, काले पनाम हो गया, है ना, हमारे गालों में जो रिचुअल्स हमारे कम्प्लीटली ये डिवाइन पावर को इन्वाइट करके वो कोई जैसे कि बीमार हो गया तो आप धोनी और पोलो को विश्वास करते हैं, तो धोनी और पोलो के माध्यम से आप कोई शक्ति को आप बुलाते हैं, बुला के आप पूजा करते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं और आप धोनी और पोलो को धन्यवाद करते हैं। ठीक वैसे जैसे वो आपका विश्वास हो गया। मैं जीसस को मानता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ, मेरा कोई बीमार हो गया तो मैं प्रार्थना को वो चंगा हो गया, तो ये मेरा विश्वास है। तो इसलिए मेरा विश्वास और मेरा माँ बाप से जो संस्कृति, जो संस्कार आ रहा है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसको कम्प्लीटली डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। और मेघालय वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट साहब को भी, अभी जो मैडम जो आए हैं, उनके भी मैं रिक्वेस्ट वही किया और आने वाले दिनों में मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि फेथ और कल्चर और आर्ट को कम्प्लीटली डाइल्यूट मत कीजिए। इसी डाइल्यूट का चक्कर में हमारा कम्प्लीटली डायलेक्ट, गालो डायलेक्ट और गालो की संस्कृति सभी लोग लुप्त हो रहे हैं। और हम जो कर रहे हैं, हमको भी मौका दीजिए और आने वाले समय में हम और भी करते रहेंगे। तो सर लास्टली आप लोग का स्क्रीनिंग जो है कब तक रहने वाला है, साथ ही साथ आप लोग का इसका फ्यूचर प्लान, कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या रहेगा? ये स्क्रीनिंग फ्री आई स्क्रीनिंग कैम्प जो है आज से शुरू है और कल तक रहेगा। आज यानी कि 13 सितंबर 2025 से 14 सितंबर 2025 तक रहेगा, कल शाम तक रहेगा। उसके बाद हमारा ये एनजीओ टीम भी, दोनों एनजीओ टीम भी चले जाएंगे और हम भी जितना भी हम समाज सेवा कर सक रहे हैं इन दोनों संस्था के माध्यम से हम कर रहे हैं। और हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ प्लान है और एक्शन है कि हमारा आर्ट एंड कल्चर लोअर सियांग बाद में हम जब रिस्टार्ट करेंगे वो अरुणाचल प्रदेश में हम इसको नोमेनक्लेचर में दे दूंगा। और हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि आर्ट और कल्चर को कंपटीशन रखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा ये में लोअर सियांग जो है 2017 में नोटिफाइड किया गया है, तो नया एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मिस लोअर सियांग को भी हम आर्ट और कल्चर के नाम से हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। और इसके साथ में हमारा फॉर्मर मिस अरुणाचल तेंगाम सेलिन कोयो भी हमको योगदान दे रहे हैं। आने वाले दिनों में वो भी मुझे कॉल किया कि बराबर और संपूर्ण सहयोग उसके तरफ से मिलेंगे। और जितने भी गालो एरिया डोमिनेटेड एरिया है, सभी जगह में हम सोचते हैं कि गांव-गांव में जाके ये जो फेथ और कल्चर चीज़ को हम इसको सेग्रीगेट करके हम इसको गांव-गांव में बताएंगे ताकि हमारा आर्ट और कल्चर बचा रहे। थैंक यू सर। थैंक यू।